सो हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड, मेरा नाम है राउजान एंड यू आर वाचिंग आरसी मरीनर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो यही टॉपिक जो आपके रहेंगे फिजिक्स के अंदर, ये आप करके ही जाने हैं आईएमयूसीटी के अंदर। तो जिससे आपके बढ़िया कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ये है यूनिट एंड मेजरमेंट। Units are the standard quantities used to measure the physical thing like length, time, mass, etc. There are fundamental units like meter, kilogram and seconds and derived units like speed and meter। यानी कहने का मतलब ये है, यूनिट हमारे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है जो कि यूज होते हैं फिजिकल थिंग को मेजर करने के लिए। जैसे कि आपका टाइम हो गया, वो मेजर होएगा सेकंड में। ठीक है, मास आपका किलोग्राम में, और वहां पर जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी मीटर में। ठीक है, डिराइव यूनिट्स लाइक स्पीड इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड। यानी अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पर यूनिट्स कैसे होंगे, मीटर अपॉन सेकंड फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें, इफ अ कार ट्रेवल 150 मीटर इन 10 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस दे दिया और मुझे टाइम दे दिया, तो यहाँ पर 150 अपॉन 10, तो 15 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ गई स्पीड। अब बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स इज द स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट मूव विदाउट कंसीडरिंग द कोर्स ऑफ अ मोशन लाइक फोर्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली मोशन। वी फोकस ऑन क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो जो ये इनके तीन फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर। 100% इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि स्मॉल v से डिनोट होगा, तो इसका फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये स्मॉल s से डिनोट होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, ये आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर वेरिएबल्स बता देता हूँ। स्मॉल u आपका यूज हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, स्मॉल v आपका यूज हो रहा है फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम एंड एस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट अ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, और उसने बाद में एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। यानी मुझे यहाँ पे इसने टाइम दे दिया और यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन दे दी। ठीक है, कह रहा है कि फाइनल स्पीड बता दो मुझे कितनी रहेगी। मुझे पता है फॉर्मूला क्या रहेगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, यू मेरे पास कितना है, स्टार्टिंग से रेस्ट पे थी, यानी उसके पास कोई स्पीड वगैरह नहीं थी, यानी 0 मीटर पर सेकंड। तो यू की वैल्यू होगी मेरी 0। यहाँ पर ए ए एक्सेलरेशन मुझे पता है 2 दिया हुआ है, और टाइम टाइम 5 सेकंड का लगा, तो ये 5। तो ये आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। सो न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ inertia, an object at a rest stay at a rest and object in a motion stay in a motion at a constant velocity unless acted upon by an external force। यानी की आइडिया इसका ये है कि नो फोर्स नो चेंज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल ऑन अ टेबल स्टेज स्टिल अनलेस पुट। यानी कि एक बॉल अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, जब तक वो नहीं हिलेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भारी फोर्स आके उस पे दबाव या उसको धक्का ना लगाए। ठीक है, सो आगे बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी आपको 100% क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। तो जहां पर F अपना फोर्स रहेगा, m इज इक्वल टू मास इन केजी, ए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ of every action there is a equal and opposite reaction, we know that। okay, so इसके क्वेश्चन पे बात करें, फॉर एग्जांपल अ बॉक्स ऑफ 5 kg, यानी मुझे यहाँ पे इन्होंने मास दे दिया। ठीक है, पुश विद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी मुझे इसने एफ दे दिया। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो मुझे पता है एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा मास। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी है मेरे पास 5, मास कितना है मेरे पास 20, 5/20 मेरा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So next topic, chapter 6, property of matter, elasticity। For example, elasticity is the ability of a material to return to its original shape after being stretched or compressed। या तो किसी एक मटेरियल को स्ट्रेच करो या उसे कंप्रेस करो, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके अंदर अपने को कैलकुलेट करना होता है, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन।
स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया के ऊपर, तो इससे हमारा डिफाइन होगा स्ट्रेस। दूसरी बात करें वो रहेगा अपना स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये मैं आपको बता देता हूँ। कहेगा कि कोई एक इनिशियल लेंथ बता दे, वो मतलब उसको आप L1 ले लेना कि एक लेंथ से उसको खींचा गया या उसको कंप्रेस किया गया। मैं खींचने का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक लेंथ यानी 2 मीटर की लेंथ थी, इसको खींच के 4 मीटर कर दिया गया, मुझे यहाँ पर L2 दे दिया 4, क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास चेंजिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? L2 माइनस L1। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 4 माइनस 2, यानी चेंजिंग लेंथ मेरे पास आ गई 2। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ स्टार्टिंग में उसके पास लेंथ थी L1, यानी स्टार्टिंग में तो वो L1 2 ही थी, खींच के उसको 4 मीटर लंबा किया गया था। ठीक है, तो इनिशियल भी मेरे पास कितनी होगी? 2। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास? स्ट्रेन 1 का यंग मॉडुलस कैलकुलेट हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, आपने स्ट्रेस निकाल लिया, आपने स्ट्रेन निकाल लिया, इसी तरीके से आप यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स। The first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, but only transferred from one form to another in the term of heat, internal energy and work। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा क्यू जो अपना है, ये डेल्टा क्यू, ये अपना क्या? हीट सप्लाई टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है मेरे पास? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कितना चेंज हुआ एनर्जी के अंदर। डब्ल्यू क्या है? मैंने कितना वर्क किया, वर्क डन मेरा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूँ, if 200 joules of heat is supplied to a system, यानी कि यहाँ पर इसने मुझे क्या दे दिया? डेल्टा क्यू दे दिया 200 जूल। ठीक है, सप्लाई टू द सिस्टम एंड इट डज 50 जूल ऑफ वर्क, वर्क भी दे दिया इसने मुझे कितना? 50, मतलब डब्ल्यू भी मिल गया। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब ये मुझसे डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा यू क्या मेरा बनेगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है? 200, डब्ल्यू कितना है? 50, तो कितना आया? 150 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास? 150 जूल। ठीक है, फिर अपना आता है चैप्टर 8 ओसिलेशन एंड वेव्स। सो टॉपिक अपना रहेगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ a periodic motion where the restoring force is directly proportional to the displacement from the mean equilibrium position, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मूला की, तो यहाँ पर आप देखो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर तो इसने क्या कहा है? फोर्स है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोजीशन के, वो मैं एक्स ले लेता हूँ। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो वहां पर मेरे पास आएगा एक कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को मैं के नाम दे दूं। ठीक है, अब आप कहोगे ये माइनस कैसे आया, तो यहाँ पर आप तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मेरी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो यहाँ पर आप बात करें, सो अपने को ना क्वेश्चन के अंदर आईएमसीटी में ये वाला आपको 100% मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। टाइम इज इक्वल टू, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। एम आपका मास है, के आपका यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मास, मास अपने को दे रखा कितना? 0.5 kg। ठीक है, अटैच टू स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ 0.5 kg का एक मास इन्होंने रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, या तो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा या आपसे वो मास निकाल लेगा। ठीक है, इन दोनों में से ही रहेगा। एंड फाइंड द टाइम पीरियड, मेनली टाइम पीरियड के ऊपर ही रहेगा क्योंकि ऑसिलेशन वाले का फेवरेट क्वेश्चन है। सो अब मैं बात करूं, मुझे 2 की वैल्यू पता है, टी इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू पता है, अंडर रूट मास कितना है? 0.5। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी है? 200। तो अगर मैं इक्वेशन सोल्व करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 0.314 सेकेंड्स, टाइम है सेकेंड्स। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक। टॉपिक रहेगा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ चार्जेस, 2 पॉइंट के अंदर चार्जेस के बीच में कितना फोर्स रहता है उसको इसने डिफाइन किया था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे F आपकी फोर्स रहेगी, Q1 Q2 आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रहेगा, R आपकी डिस्टेंस रहेगी, दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रहेगा, इसकी वैल्यू ये रहती है, लेकिन आप ये मत याद रखना, मैं आपको एक बढ़िया इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी चीजें कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको पता ही है
3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहां पे दी थी। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फोर्स बिटवीन टू चार्ज, उन्होंने पहले ही बता दिया कि फोर्स इतनी है आपकी 1 माइक्रो कूलम, यानी इन्होंने डायरेक्टली दे दिया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, यानी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दे दी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इन्होंने आर ही दे दिया। ठीक है, तो अब मैं सिंपल फॉर्मूला पुट करूंगा एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो वहां पे मैंने 9 इंटू 10⁻⁹ लिख दिया। ठीक है, गुलाम को मुझे चार्जेस दिए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने चार्जेस का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि Q1 इंटू Q2 यानी दोनों चार्जेस Q1 इंटू Q2 करूंगा तो होल स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल करूं तो 9 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। जो हमारा जो बैच है अर्जुना बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 अप्रैल, और वो भी सिर्फ 799 के अंदर आपको मतलब पूरी IMCT की प्रिपरेशन, आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है, हमारे सभी टीचर्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लासेस, डेली न्यू स्टडी मटेरियल, यानी आपको हमेशा हमारी तरफ से एक नया स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसके आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेंटरशिप डाउट सेशन, यानी आपके हर डाउट मतलब हमारा वीकली के अंदर हमेशा एक डाउट सेशन रहेगा जिसके अंदर आपके सभी बच्चों के डाउट लिए जाएंगे, एंड वीकली टेस्ट। ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमें आपको पता लग जाएगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और वहां पे हम आपके लिए वर्क कर सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड। और मैंने यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फॉर ज्वाइन पर्पज आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, या मुझे आप मेल भी कीजिए, मैं आपका 100% आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।